नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर निष्ठा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस चैनल की पहली लॉन्ग फॉर्म वीडियो है एंड दिस इज़ मोर लाइक एन इंट्रो वीडियो जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि बेसिकली व्हाट ऑल यू कैन एक्सपेक्ट ऑन दिस चैनल, राइट? सो आई एम डॉक्टर निष्ठा एंड ऑनेस्टली ये चैनल उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं, थोड़ा अलग तरीके से जीते हैं या जीना चाहते हैं। तो वो लोग जो थोड़ा फास्ट लाइफ से थक गए हैं या कुछ नया चाहते हैं लाइफ में, जो सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं रहना चाहते हैं, पीपल who consciously want to rebuild their own life, people who believe in healing, spirituality, conscious organic living, slower, simpler, softer life, और इन सब के साथ में आपकी जो अभी जो लाइफ चल रही है उसको कैसे बैलेंस करें। दिस इज वॉट दिस चैनल इज ऑल अबाउट। I have just moved back to India from Sydney. कुछ महीने पहले ही मैं सिडनी से इंडिया मैंने मूव किया है एंड आई मूव्ड इन विद माई पेरेंट्स। मैं एक स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट हूँ, हीलर हूँ, योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं कि वाई डिड यू मूव बैक, और व्हाट मैं अब बहुत ही अलग टॉपिक्स के बारे में बात करती हूँ तो लोगों के बड़े सारे क्वेश्चंस होते हैं। ऑनेस्टली पिछले 10 साल से बहुत डीप इनर वर्क के लिए भगवान ने चुना और बहुत डीप इनर वर्क मैंने किया और या मुझसे करवाया गया। तो ये चैनल बिल्कुल भी परफेक्शन के बारे में नहीं है या ये कोई परफेक्ट स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर एस्थेटिक ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी रियल चैनल जहाँ पर मैं अपनी लाइफ के बारे में बताऊंगी। एंड लाइफ कैन बी मेसी, लाइफ कैन बी gentle, life can be healing, life can be slow, life can be fast, life can be anything, और बहुत ही अनएक्सपेक्टेडली इट कैन बी एनीथिंग। सो मे बी डिफरेंट वर्जन्स जो आज तक के मेरे रहे हैं अपनी लाइफ में, आज से मैं उन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाली हूँ इस चैनल पे। तो एक क्वेश्चन जो मुझसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि आप सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया क्यों आपने मूव किया, एंड दैट टू एट दिस एज, लाइक, एंड दैट टू विद योर पेरेंट्स। तो मुझे मैं उसका एक बार में जवाब दे देती हूँ ताकि सबके अलग अलग से कोई क्वेश्चंस ना हो इसको लेके। बेसिकली आपकी जो सक्सेस को लेके एक डेफिनेशन होती है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है एज यू इवॉल्व, राइट? सो फॉर मी ऑल्सो दैट डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ चेंज्ड एंड किसी टाइम पे फॉर मी सक्सेस वाज हैविंग अ बिग सिटी लाइफ, अचीवमेंट आफ्टर अचीवमेंट, कॉन्स्टेंटली हसल करना, नथिंग वाज इनफ फॉर मी। मैं पहले बॉम्बे रहती थी एंड आई वाज टीवी एक्टर एंड सिंगर और बहुत काम करती थी। उस टाइम पे सक्सेस की डेफिनेशन या सक्सेस का मतलब मेरे लिए वही था, पर अब मेरे लिए सक्सेस का बहुत अलग मतलब है। फॉर मी नाउ सक्सेस इज ऑल अबाउट हैविंग a slower life, a simpler life, softer life, more intentional, more rooted, more grounded, um, feeling more alive और जिंदा फील करना। एंड समटाइम्स ये सब कुछ जो मैं बोल रही हूँ या जो मैं कर रही हूँ, ये सब कुछ बहुत सारे लोगों को सोसाइटी में समझ में नहीं आता, राइट? बिकॉज हमारी सोसाइटी ही प्रोग्राम्ड ऐसी है या कर दी गई है ओवर द टाइम ऐसी कि सबको लगता है कि सक्सेस मतलब इतना पैसा, सक्सेस मतलब ऐसा घर, सक्सेस मतलब ये वाली गाड़ी। बट आई थिंक दैट इज ऑल अ बाय प्रोडक्ट ऑफ हु यू आर एट योर कोर। अगर आप कोर से चीज़ें एक राइट इंटेंट के साथ कर रहे हो तो बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली अलाइनमेंट में आ जाता है। हाँ, वो टाइम लगता है बट हो जाता है सब। बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की एक डेफिनेशन अलग अलग देते हैं। फॉर मी स्पिरिचुअलिटी इज डूइंग एवरीथिंग इन राइट स्पिरिट, वेरी सिंपल। जब तक आपकी स्पिरिट एक राइट इंटेंट के साथ चीज़ें कर रही है, एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू सूनर और लेटर। एंड that's what success is for me. For me now success is coming back to my own self and becoming more whole as a person,
और वो एक जो फीलिंग है जिसमें आप खुद ही अपने घर बन जाते हो, दैट इज़ समथिंग व्हाट आई एम रियली ट्राइंग टू build in my life, and for me that is success right now. So 2018 में actually 2017 में I had my spiritual awakening, and then 2018 2019 वो वाले 2 साल were dark night of soul for me. एंड देन 2020 एवरीथिंग चेंज्ड, क्योंकि वो वाले 2 सालों में मैं कॉन्स्टेंटली हर चीज़ को क्वेश्चन कर रही थी। मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, जो कर रही हूँ ये करना भी है या नहीं भी करना है। और जब एक आप वो वाले फेज में होते हो ना, जहाँ पे आप सब कुछ ही क्वेश्चन कर रहे हो, योर करियर, योर फ्रेंडशिप्स, योर रिलेशनशिप्स, योर सक्सेस, योर मनी, एवरीथिंग, उसके बाद कुछ बहुत डीप चेंज आता है। एंड फॉर मी दैट हैपेंड इन 2020. बहुत लोगों के लिए 2020 के बाद बहुत कुछ शिफ्ट हुआ. फॉर मी इट वाज माय करियर, इट वाज माय जॉब. 2019 से मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ, एंड 2020 से मैं एज अ हीलर एंड एज अ स्पिरिचुअल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ. जबकि मैंने हीलिंग्स, न्यूमरोलॉजी, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी हीलिंग, एंजल हीलिंग, ये सब कुछ आई लर्नड इमीडिएटली आफ्टर माई कॉलेज, विच वॉज आई थिंक व्हेन आई वाज 20. तो 20 साल में वो सब कुछ सीख लिया था, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो एक्सपीरियंसेस चाहिए थे, वो एक्सपीरियंसेस अगले 8-9 साल में मेरे साथ हुए, मेरी लाइफ में हुए. एंड देन एट 28 और 29 आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज अ spiritual psychologist. So 2020 was the year when every single thing in my life shifted from literally एक quantum jump जिसको बोलते हैं ना, वो हुआ from point A to point Z. अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ आ रही है देन प्लीज़ इग्नोर दैट. मेरे ही घर पे कुछ रेनोवेशन चल रही है तो वो ड्रिल कर रहे हैं, सो प्लीज़ इग्नोर दैट. और यूजुअली क्या होता है कि जब भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है किसी की भी, तो जब आप एक बहुत ही डीप हीलिंग जर्नी में होते हो तो आपको कोई बहुत ज़्यादा चॉइसेस नहीं दी जाती लाइफ में, एंड आई फील दैट वे. तो फॉर मी दैट ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ ऑलवेज बिन माँ काली. शी डिडंट गिव मी अ चॉइस दैन टू बी ऑथेंटिक. तो जो एक परफॉर्म कर रही थी ना मैं, एक आइडेंटिटी, एक कैरेक्टर, वो सब टूट गया. And I had to become authentic. I had to become real. There was no other choice given to me. और कई बार उस रियलिटी में, क्योंकि आप पिछली अपनी आइडेंटिटी से उसको तोड़ के जब आप कुछ और बनते हो, तो आपके जो पुराने जो लोग होते हैं वो आपसे छूट जाते हैं. तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे लोग छूटे, बहुत सारे नए लोग मिले. एंड ऑनेस्टली even today a part of me still grieves those friendships and those people who are not a part of my active life. And but at the same time I'm really grateful for all the people who are now a part of my life, because this is what I needed. And वो सब लोग एकदम राइट टाइम पे आते चले गए, मिलते चले गए. सडनली लाइफ बिकेम मच मोर पीसफुल रादर देन प्रूविंग, क्योंकि मुझे प्रूव करने की आदत थी कि मैं जो बोल रही हूँ सही बोल रही हूँ यार, तो वो मुझे अब करना नहीं पड़ता. तो बहुत सारे ऐसे प्रेशर्स जो थे ना वो उतर गए. और दिस इज़ हु आई एम राइट नाउ. तो अगर आप ये सोच रहे हो कि व्हाट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट, दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट rebuilding your life in your 30s, conscious living, slow living, simple joys of life, organic recipes, organic cooking, organic food, spirituality, healings, conscious relationships, and a life of purpose. And ये सब कुछ करना with no shame, no pressure of timelines, by just being yourself. That is what this channel is all about. इस सब के साथ में आई पर्सनली बिलीव कि हम एज मिलेनियल्स, एज 90s किड्स इतने ज़्यादा खुश उस टाइम पे 90s में इसलिए थे क्योंकि हम एक एनालॉग लाइफ जी रहे थे. वी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एट दैट टाइम, एंड राइट नाउ वी आर ऑल ट्रैप्ड इन स्क्रीन्स. एक स्क्रीन से हटते हैं तो दूसरी पे चले जाते हैं, दूसरी से हटते हैं तो तीसरी पे चले जाते हैं, राइट. और इतनी एक छोटी वॉच की स्क्रीन से लेके प्रोजेक्टर जितनी बड़ी
screen tak we have it all today, and we are all somehow stuck in between these screens. And I would not want my people, my subscribers, to be stuck in these screens. And that's why that's one of the things that I would want to talk actively on my channel, कि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा एनालॉग कैसे कर सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा हम एनालॉग ज़िंदगी जीते हैं उतना ज़्यादा हमारी लाइफ विम्सिकल होती चली जाती है, इतनी ज़्यादा हम छोटी छोटी चीज़ों में मैजिक को एक्सपीरियंस करते हैं, उतना ज़्यादा हीलिंग होने लग जाती है, उतना ज़्यादा हम खुद के पास आ जाते हैं। बिकॉज इस पूरे डिजिटल एरा में एवरीथिंग बिकेम फास्ट, राइट? फास्ट फूड, fast success, fast relationships, fast marriages, and fast divorces. But healing is slow, love is slow, growth is slow, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रोसेस हैं, राइट? प्यार, हीलिंग, ग्रोथ, ये प्रोसेस है, ये बिल्ड होता है धीरे 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 धीरे। तो रियल लाइफ की जो चीज़ें हैं जो आज भी मायने रखती हैं वो सब कुछ बहुत ही स्लो हैं, और वो सब बहुत ही एनालॉग हैं वो डिजिटल बिल्कुल भी नहीं है। सो वी ऑल आर हियर टू रोमांटिसाइज दिस सॉफ्ट सिंपल लाइफ, एंड दैट इज़ व्हाट दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट। इसके अलावा एक जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ अपने चैनल पे, वो है कॉन्शियस लिविंग, राइट, विच आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, कि हम अपनी लाइफ से कैसे टॉक्सिन्स को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल पे जा सकते हैं, बट एट द सेम टाइम how to really work with your own triggers, with your own trauma, आपका self healing excuse me, your self healing, your traumas, your self abandonment wounds, your inner child, your inner teenager, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता. There is something called inner teenager, okay? Your emotional healing and becoming whole. ये सब कुछ कैसे? अगेन बाय लिविंग मोर एनालॉग लाइफ. छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, रियली गोइंग बैक टू बुक्स, इंजॉइंग योर कप ऑफ कॉफी, इंजॉइंग द मॉर्निंग सन, राइट? बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बट all of these things make a big 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 difference in your life. And finally, एक चीज़ जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करना चाहती हूँ वो है प्रिपेयरिंग फॉर द फ्यूचर. थोड़ा सा ऑड लगेगा सबको, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू रीड फ्रॉम देयर, तो थोड़ा सा सबको ऑड लगेगा, बट बहुत ही अनकन्वेंशनल पार्ट है ये, बट जेन्युइनली we all need to prepare for a future where we know a more conscious way of living life, a more natural way of living life, learning skills, life skills जिनको हमने कभी बहुत ज़्यादा importance नहीं दी है, growing food, building self-sufficiency, probably living in an off-grid home or tier 2 living in India, living closer to nature, living closer to truth, living closer to God, and building routines, healing yourself through yoga, breath work. This is what I believe in, and this is what this channel is going to be about. Why tier 2 India, if you will ask? Then I personally believe that the future is in tier 2 cities in India. It is the dream or the bubble of big cities is slowly, I would say it's not going to work for a longer time now. So we all need to be more rooted. हम जितना ज़्यादा अपने सच में ग्राउंडेड होते चले जाएंगे उतना ज़्यादा हमारा फ्यूचर बेटर हो जाएगा. रियली प्रिपेयरिंग फॉर 2030. If you know, you know, and if you don't know, then you need to study about Agenda 2030. And that's it. That's what we are going to do at this channel. If this resonates with you, to subscribe kar lein. Just say hi in the comments and let's get the conversation going. You can also connect with me on Instagram. And that's it for today. मैं आपको मिलूंगी कल in a new video. Till then, bye. Stay blessed.